हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तिया ने कहा, जंकुक मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊँ, तुमने फाइल को चेक नहीं किया है क्या? जंको ने कहा, तियांग मैंने चेक कर लिया था। तुम तो ऐसे ही हमेशा मुझ पर गुस्सा करते रहते हो। तियांग ने कहा, और क्या करो, तुम एक काम भी ध्यान से नहीं करते हो जंकुक। मैंने कितनी बार कहा, हमेशा हर चीज़ पर ध्यान रखा करो। जंको ने कहा, बस तुम्हें मौका चाहिए मुझ पर गुस्सा करने का। त्यान ने कहा, हाँ और नहीं तो क्या, तुम करते ही ऐसे काम हो कि मुझे तुम पर गुस्सा करना पड़ता है। यहाँ पर तेती आ जाता है और कहता है, आप दोनों लड़ना बंद कीजिए। जनकू का तियांग उसको देखकर कहता, तुम कौन हो और तुम हमें क्यों रोकना चाहते हो? तियांग ने कहा, देखो बच्चे, तुम बीच में मत आया करो। जनकू ने कहा, तियांग क्या तुमने एक चीज़ देखा है क्या? वो तुम्हारी तरह दिखता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तियांग ने कहा, जनकू ज़्यादा हो रहा है, अब तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं इस उम्र में इस बच्चे की डैड हुआ? तो तेते ने कहा, और नहीं तो क्या, आप मेरी डैडी तो हो। मैं आपकी सन हूँ और आप मेरी डैड हो और आप मेरी मम्मी हो। जनको ने कहा, तुम क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारी मम्मी कैसे हो सकता हो? तुम कितने साल के हो? तो तेते ने कहा, मैं 6 साल का हूँ। और आप लोग? जनको ने कहा, मैं 20 साल का हूँ, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हो सकता हो। त्यान ने कहा, जनको मैं तुमसे 2 ही साल बड़ा हूँ, 22 साल का, मैं उसकी डैड नहीं हो सकता हो ना, तो तुम उस पर शक मत किया करो। जिनको ने कहा, त्याग मैंने तुम पर शक नहीं किया है, लेकिन वो तुम्हारी तरह दिखता है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम ही उसकी डैड हो। त्याग ने जनको को गुस्से में घूरते हुए कहा, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारी, क्या तुम मुझसे मार खाना चाहते हो? तेती बीच में आ जाता है और कहता है, बस कीजिए, आप दोनों हमेशा लड़ते क्यों रहते हो? स्कूल लाइफ से एक दूसरे को जानते हो फिर भी लड़ते रहते हो। अभी तक आप दोनों के बीच में प्यार नहीं हुआ क्या? तियांग और जंकुक दोनों ही खामोश हो जाते हैं और एक दूसरे को देखकर आंखें चुराते हुए कहा, तुम बोलना क्या चाहते हो? देखो तुम ज़्यादा बोल रहे हो। और तुम हो कौन? तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ है, हमें बताओ, तुम्हें उनके पास छोड़कर आएंगे। तेते ने कहा, मैं क्यों जाऊँगा जबकि मेरे पेरेंट्स आप दोनों हो। मुझे आप दोनों के साथ घर जाना है। आप दोनों एक ही साथ घर में रहते हो ना, या फिर अलग अलग रहते हो? त्याग ने कहा, जंकुक अब ज़्यादा हो रहा है। तुमने ही इसको कहा ना मुझे डैड कहने के लिए और तुम्हें मम्मी कहने के लिए। तुम ज़्यादा कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम मुझे हमेशा पेशेंट क्यों करते रहते हो? जनको ने कहा, तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? मैं उसको कहाँ से लेकर आऊँगा, मैं इसको जानता भी नहीं हूँ। तियांग और जनको फिर से लड़ाई करने लगता है। तेते ने कहा, मैं आप दोनों को मिलाने के लिए आया हूँ, लेकिन आप दोनों तो मुझे लेकर भी लड़ना शुरू कर दिया है। जनको का तियांग ने कहा, अब इस बच्चे के साथ क्या करे? तेते ने कहा, और क्या, मुझे आपके साथ आप दोनों के साथ घर लेकर चलो। तो जनको ने कहा, क्या मैं ही तियांग के घर में रहता हो, दूसरे की टुकड़ों पर पलता हो, तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँगा? मेरे पास कोई घर नहीं है। तो तेते ने कहा, तो अच्छी बात है ना कि आप दोनों एक ही घर में रहते हो, तो कुछ हुआ कि नहीं? अगर आप दोनों ऐसे ही लड़ते रहोगे तो कुछ होने से रहा, तो फिर तो मैं नहीं आने वाला हूँ। इसलिए मुझे फ्यूचर से आना पड़ा आप दोनों को एक करने के लिए, ताकि मैं दुनिया में आ सकूँ। तो जनको ने कहा, तुम बोलना क्या चाहते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। त्याग ने कहा, मैं जा रहा हूँ घर में, तुम्हें जाना है क्या? जनको ने कहा, रुको मैं आ रहा हूँ, लेकिन तेते भी पीछे जाने लगा। जनको ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? देखो वो बहुत ही गुस्से वाला है। तेते ने कहा, मुझे पता है, वो मेरी डैड है, मैं उनको जानता हूँ, लेकिन मम्मी आप डैड से इतना डरा मत करो, आप उनके हस्बैंड हो, आपको इतना डरना नहीं चाहिए, चलिए मेरे साथ। जंको के हाथ पकड़कर खींचकर तियांग के पीछे लेकर जाने लगा। तियांग जैसे ही जंको को लेकर घर आ जाता है, ते भी आ चुका था। आर्यमा जिन ने देखते हुए कहा, तियांग किसको साथ में लेकर आए हो, ये बच्चा कौन है? ते दौड़कर आ जाता है, कहता है, गिरानी कैसे हो आप, मैंने आपको बहुत मिस किया है। ज्ञानपा मैंने आपको भी मिस किया है। जिन और आर्यन ने कहा, क्या तुम बोल क्या रहे हो? उसके बाद जिन जैसे ही तेते को देखता है और कहता है, तुम तो बिल्कुल तियांग जैसे दिखते हो। तियांग क्या तुम्हारा सन है? तियांग ने कहा, लगता है सबकी दिमाग खराब हो गया है, मैं 22 का हूँ, तो मैं उसका डैड नहीं हो सकता, वो 6 साल का है। जिन ने कहा, ये भी बात सही है, लेकिन ये आया कहाँ से है? तेते ने मुस्कुराते कहा, और कहाँ से, फ्यूचर से आया हूँ मैं। जिन ने कहा, क्या फ्यूचर से? तुम तो बहुत ही फनी हो। ठीक है, अगर तुम्हारे जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो तुम यहाँ पर रह सकते हो। तियांग ने कहा, हाँ हाँ, पहले से एक यहाँ पर रह रहा है, अब दूसरा भी आ गया है। जनको को बहुत बुरा लगा। तेते ने कहा, डैड हमेशा से इस तरह की बातें करता है, वो कितना रूड है, मम्मी को रुला दिया। तेते तियांग से जाकर कहता है, मम्मी से जाकर माफ़ी मांग लेना चाहिए आपको, आप बहुत ही रूड बन रहे हो, अगर ऐसे ही करते रहोगे ना तो मैं दुनिया में नहीं आने वाला हूँ, फिर मुझे याद करके रोते रहना। तियांग ने कहा, तुम बोलना क्या चाहते हो? तेते ने कहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको छोड़िए और मम्मी के पीछे जाइए और उनको समझाइए कि आपने जो कहा वो कहने का मतलब नहीं था, जो
उन्होंने सोचा है, उनको जाकर समझाइए ज़रा आप, प्यार से समझाना। तियांग ने तेई की बात सुनकर जंगकुक के पीछे गया। जंगकुक वो सोफे में बैठा हुआ था। तियांग ने जंगकुक से जाकर उसके सामने बैठ गए और घुटने टेक कर जंगकुक के सामने अपने कान पकड़ते कहा, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो, तुम क्यों कान पकड़ रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तियांग ने कहा, मैंने तुम्हें रुलाया है ना। जंगकुक ने कहा, नहीं, तुमने सही तो कहा है, मैं तुम लोगों के टुकड़ों पर पल रहा हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए था। वैसे भी मैं अनाथ हूँ ना, तो तुम कुछ भी कह सकते हो। तियांग ने कहा, जंगकुक तुमने तो बुरा मान लिया, मैं तो बस मजाक कर रहा था तुम्हें हंसाने के लिए। जंगकुक ने कहा, ऐसा है क्या। तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या तुम सच में बहुत ही सैड हो। अगर तुम्हें मेरी वजह से बुरा लगा है तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ जंगकुक, मैं आइंदा ऐसी बातें कभी नहीं करूँगा। जंगकुक ने कहा, तियांग ठीक है, मैं नाराज़ नहीं हूँ। तियांग ने कहा, तो फिर मुस्कुराओ। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो, मुझे इस तरह से गुदगुदी मत दो, मुझे बहुत ही गुदगुदी लग रहा है। देखो मैं और नहीं सह पा, मुझे बहुत ही हंसी आ रहा है। लेकिन तियांग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, ऐसे कर रहा था और ती पीछे से आकर धक्के देता है और तियांग जंगकुक के ऊपर गिर जाता है, दोनों के बीच में किस हो जाता है। ती बहुत ही खुश होकर कहता है, फाइनली आप दोनों ने किस कर ही लिया है, तो आप दोनों के बीच में प्यार भी हो जाएगा, उसके बाद मैं भी दुनिया में आ जाऊंगा। जंगकुक और तियांग एक दूसरे को देखे जा रहा था। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम क्या कर रहे हो, उठो मेरे ऊपर से। तियांग ने कहा, जंगकुक वो मैं गलती से, सो सॉरी, मुझसे गलती हो गया है। जंगकुक ने कहा, क्या गलती। तियांग ने कहा, तुम्हें क्या लगा, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया है, मैं सच बोल रहा हूँ, वो मुझे पीछे से कोई धकेल दिया था। जंगकुक ने कहा, तियांग जो कुछ भी हुआ है उसके लिए तुम्हें किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। तुम क्या ते की बात करना चाहते हो, वो बच्चा है, वो तुम्हें कैसे धकेल सकता है। अपनी गलती को मानना सीखो और दूसरों पर ब्लेम करना बंद करो तियांग, तुम हमेशा दूसरों को ब्लेम क्यों करते रहते हो, इसलिए तुम मुझे पसंद नहीं हो। एक कहकर जंगकुक वॉशरूम में चला गया। जंगकुक की आंखों पर आंसू था। ते ने कहा, आपको ये बोलने की क्या ज़रूरत है, आपने अगर उनको किस किया है तो आपको कहना चाहिए था कि आप उनको पसंद करते हो। ऐसे ही अगर हमेशा अपनी फीलिंग्स को छुपाते रह गए ना, तो आपकी जगह पर कोई और आकर मेरी मम्मी को लेकर जाएगा। क्या आप यही चाहते हो, आप नहीं चाहते कि मैं आपकी सन बनूं। तियांग ने कहा, तुम आके बोल क्या रहे हो, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रहा, और तुम मुझे हमेशा डैड क्यों बोलते रहते हो। तुम्हारे पेरेंट्स के नाम बताओ, फ़ोन नंबर जानते हो क्या, तुम 6 इयर्स के हो, तुम्हें फ़ोन नंबर याद तो होंगे ही ना, मुझे दो, मैं कॉल करता हूँ। तीते ने कहा, डैड। तियांग ने कहा, फिर से तुम मुझे डैड बोल रहे हो। तीते ने कहा, ठीक है, आपको मेरे पेरेंट्स के नंबर चाहिए ना, मैं उनकी एड्रेस और नंबर आपको देता हूँ, उसके बाद आपको जो करना है आप कर लीजिएगा। तियांग ने कहा, ठीक है, बताओ मुझे। तेते तियांग की घर की एड्रेस ही बोलने लगता है और नंबर भी बोलने लगता है। तियांग ने कहा, ये एड्रेस तो मेरा है और ये नंबर भी मेरा है और ये नंबर तो जंगकुक का है, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है। तुम 6 साल के हो लेकिन लगता है तुमने सब कुछ स्टडी करके आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, कहीं तुम्हें यूंग या जिमी ने तो नहीं भेजा है ना। तेते ने कहा, वो दोनों तो मुझे नहीं भेजा है, लेकिन मैं उन दोनों को भी जानता हूँ। यूंगी आपकी फ्रेंड है और तेते आपका सोलमेट है, क्यों मैंने सही कहा ना, और उन दोनों ने प्यार करके शादी किया है, दोनों की तो बेबी भी होने वाला है, बहुत ही जल्द आपको खबर मिलने वाला है, लेकिन आप पीछे रह गए। हर चीज़ में आप आगे हो लेकिन इस चीज़ में आप पीछे रह गए डैड। अब तो जिम्मी भी खुशखबरी देने वाला है और आप अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है मेरी मम्मी के साथ। एक किस हुआ था उसको भी आपने चकनाचूर कर दिया। तियांग नीचे बैठा हुआ था। जंगकुक फ्रेश होने के बाद जैसे सीढ़ियों से नीचे उतर के आने लगा, उसके पैर फिसल कर गिरने ही वाले थे। तियांग दौड़कर चले जाते हैं और जंगकुक को पकड़ लेता है और कहता, देख कर नहीं चल सकता है क्या, अभी गिर जाता। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम हमेशा मुझे डांटते रहते हो, फिर से डांटने के लिए मुझे यहाँ पर आ गए। देखो मैं कुछ भी करूँ तुम्हें क्या, तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ क्योंकि तुम मेरे। जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हारी क्या, मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ ना, ठीक है, तुम्हें मेरी केयर करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं गिर जाऊँगा मुझे चोट लग जाएगा, मैं अपनी काम नहीं कर पाऊँगा, तुम्हें ऐसा ही लगता है ना, मैं अपने काम करना जानता हूँ, तुम्हें इतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर यूंगिया जिमिन आ जाता है और कहता है, तियांग तुम दोनों फिर से लड़ रहे हो, हम दोनों तो खुशखबरी देने आए थे। तेते तियांग की शर्ट खींचने लगा। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम मेरी शर्ट क्यों खींच रहे हो। तेते ने कहा, डैड मैंने कहा था ना, देखना अभी अब वो यही बोलने वाला है कि वो प्रेग्नेंट है। तियांग ने कहा, अगर ऐसा नहीं कहा तो। तेते ने कहा, देखना यही कहेगा। जिम ने कहा, तियांग मैं प्रेग्नेंट हूँ और यूंगी डैड बनने वाला है, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। यूंगी ने कहा, मैं भी बहुत खुश हूँ, फाइनली मैं डैड बनने वाला हूँ। तियांग
तुम कब खुशखबरी देने वाले हो? तुम कब शादी करोगे? त्यान ने कहा, सच में जिमिन तुम प्रेग्नेंट हो? जिमिन ने कहा, और नहीं तो क्या, तुम इतना शौक क्यों हो रहे हो? इंगी ने भी इतना शौक नहीं हुआ जितना तुम शौक हो रहे हो। जंगकुक बहुत ही खुश होकर जिमिन और इंगी को कॉन्ग्रेचुलेशन कहता और कहता है, मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ कि आप दोनों पेरेंट्स बनने वाले हो। त्यांग जंगकुक से कहता है, खुश तो ऐसे हो रहा जैसे कि तुम खुद ही पेरेंट्स बनने वाले हो। जंगकुक त्यांग को देखकर गुस्से में किचन में चला जाता है। तेते ने कहा, डैड आप थोड़ा सा अच्छे से बात नहीं कर सकते हो क्या? अगर ऐसे ही रूडली बात करते रह गए ना तो आप कभी डैड नहीं बन पाओगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यही मौका है। किचन गया है, वहाँ पर कोई नहीं है। रोमांस करने के लिए अच्छा जगह है। किचन रोमांस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जाइए और उनको पीछे से जाकर हक कर लीजिए और उनसे जाकर कह दीजिए कि आप उनसे प्यार करते हो और आप उनसे शादी करना चाहते हो और उनसे एक बच्चा चाहिए आपको। वो एक सन ही होना चाहिए। जाइए डैड। त्यांग ने कहा, तेई तुम्हें मैं मारने वाला हूँ। तुम अगर ज़्यादा बात किया ना तो देखो, मैं तुम्हें अभी बाहर लेकर जाने वाला हूँ। तुम्हें अनाथ आश्रम छोड़कर आऊँगा। मुझे लगता है तुम अनाथ आश्रम से ही भाग कर आए हो। तो जिन ने कहा, त्यांग तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे होते हुए तुम तेई को अनाथ आश्रम नहीं छोड़ सकते हो। तेई को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो तुम्हारा ही सन हो। उसे देखकर मुझे तुम्हारे बचपन की याद आ जाता है। मैं फिर से तुम्हारी बचपन की यादों को ताज़ा करना चाहता हूँ। त्यांग तुम्हें जिस काम में जाना है तुम जा सकते हो। तेई कहीं नहीं जाएगा। जिमिन तेई को देखकर कहता है, काश तेई जैसा ही मेरा भी एक बेबी हो, कितना अच्छा होगा ना इंगी। इंगी ने कहा, हाँ तेई बहुत ही प्यारा बच्चा है। ये किसका सन है? जनको ने कहा, हमें नहीं पता, वो तो बस हमें एयरपोर्ट पे मिल गया था। तेते ने कहा, मम्मी आप ऐसे कैसे कह सकते हो जबकि आप मेरी मम्मी हो और त्यांग मेरी डैड है। जनको ने कहा, तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए, त्यांग गुस्सा करेगा। तेते ने कहा, आपको त्यांग की बहुत पड़ी है। अगर आप डैड से इतना ही प्यार करते हो तो आप कहते क्यों नहीं? खाना तो आप बहुत ही अच्छा बना लेते हो। कभी कभी डैड के लिए भी बनाया करो और उनको स्पेशल डिनर के लिए बुलाओ और दोनों साथ में डिनर करो। अपनी दिल की बात उनसे कह दो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन पहले कहता है। डैड अगर नहीं बोल रहा है तो आप ही क्यों नहीं कह देते हो कि आप डैड से प्यार करते हो? जनको ने कहा, तेई देखो तुम बहुत ही ज़्यादा बोल रहे हो। अब मुझे तुम्हें लेकर कोई एक्शन लेना ही होगा। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। तेई ने कहा, ऐसा मत कीजिएगा। आर्य माँ जाते हुए कहता है, तेई के बारे में मैंने जेहूब को बता दिया है। वो आता ही होगा घर में। जेहूब पुलिस ऑफिसर है। जेहूब जैसे घर आ जाता है तेई को देखकर कहता है, आर्यन तुमने जो फोटो भेजा था उससे हमने पता लगाने की कोशिश किया है। उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। आगे जैसे कुछ पता चलता है हम तुम्हें बताएंगे, ठीक है? अभी किले में चलता हो। जनको ने कहा, ये कैसे हो सकता है, कुछ भी नहीं पता चला? और जेहूब अंकल तो इतना अच्छे पुलिस ऑफिसर है, उनको तो सब कुछ पता चल जाता है चुटकियों में। त्या ने कहा, मुझे भी शक हो रहा है, ये लड़का कहाँ से आया है? जनको तुम्हें क्या लगता है वो कहाँ से आया होगा? जनको ने कहा, त्यांग वो सच तो नहीं बोल रहा। क्या वो फ्यूचर से आया है? क्योंकि वो दिखता तो तुम्हारी तरह है और इस जगह पर वो तुम्हारे साथ नहीं हो सकता है क्योंकि तुम 22 साल के हो और वो 6 साल का है। त्यांग ने कहा, तुम भी उसकी बातों में आ ही गए ना? जनको ने कहा, त्यांग उसने कुछ ऐसा कहा जो फ्यूचर में होने वाला है। त्यांग ने कहा, उसने ये भी कहा ना कि हम दोनों शादी करने वाले हैं और हमारा एक बेटा भी होने वाला है। जनको ने कहा, त्यांग मेरा कहने का वो मतलब नहीं, मैं तो कुछ और बोलने की कोशिश कर रहा था। जैसे कि तेते ने तुमसे कुछ देर पहले कहा था कि जिमिन प्रेग्नेंट है और वो वही बोलने के लिए आने वाला है और देखो वही हुआ। त्यांग ने कहा, जंकुक ये नहीं हो सकता है, मैं खुद इसके बारे में पता लगाने वाला हूँ, ठीक है? तुम पेशेंट मत हो। जंकुक उसके बाद त्यांग से कहता है, लेकिन तब तक क्या तेते मेरे साथ रह सकता है? त्यांग ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें तेई के साथ रहना है तो तुम रह सकते हो। तेई जंकुक के साथ बहुत ही घुल मिल गया था और कहता है, मम्मी आप तो मुझ पर भरोसा कर लीजिए, आपने मुझे जन्म दिया है, आपको थोड़ा सा तो मेरे लिए प्यार महसूस हो रहा होगा ना? क्या आपको मुझसे प्यार नहीं हुआ? जनको ने कहा, तेई सच कहो तो मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हो। तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुम बिल्कुल त्यांग जैसे ही दिखते हो। तेई ने कहा, मम्मी क्योंकि मैं डैड जैसा दिखता हूँ इसलिए आप मुझसे प्यार करते हो, वरना आप मुझसे प्यार नहीं करते क्या? जनको ने कहा, तेई ऐसी कोई बात नहीं। देखो मुझे तुम पर भरोसा करने का मन कर रहा है लेकिन पता नहीं क्यों मुझे घबराहट भी हो रहा है। तेई ने कहा, ऐसा क्यों मम्मी? जनको ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करके अगर त्यांग से और भी प्यार करने लग गया और उस पर डिपेंडेंट हो गया और ऐसे सोचने लगा है कि वही मेरा हस्बैंड बनने वाला है और ऐसा नहीं हुआ तो मेरा दिल ही टूट जाएगा। मुझे पता है कि त्यांग मुझसे प्यार नहीं करता है, उसे तो हमेशा मुझ में कमियाँ दिखता है, वो मुझसे कभी प्यार कर ही नहीं सकता है। तेई तुम क्या सच बोल रहे हो? क्या तुम फ्यूचर से आए हो
और तुम सच में मेरी सन हो? तेते ने कहा, मैं झूठ क्यों कहूँगा, मैं फ्यूचर से आया हूँ और मैं आप दोनों का ही सन हूँ। आप मुझ पर यकीन कीजिए। वो तो बस मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ क्योंकि आप दोनों बहुत ही लेट चल रहे हो। मुझे जल्दी दुनिया में आना है, मैं बहुत ही थक गया हूँ अंदर रहकर। मुझे दुनिया आना है और सब कुछ देखना है। तियांग जंगकुक और तेते की बातों को सुन लेता है। उसके बाद तियांग आकर ते से कहता है, तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारी डैड हूँ और जंगकुक तुम्हारी मम्मी है तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तब तो हमारी शादी ऐसे भी होने ही वाला है ना, और प्यार भी हो ही जाएगा अगर होना है तो। तुम्हें फ्यूचर से यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत पड़ा? तेते ने कहा, डैड, इसका मतलब आप मुझ पर भरोसा नहीं करते हो। आपने ये गैजेट बनाया है जहाँ से टाइम ट्रेवल किया जा सकता है और आपने ही मुझे फ्यूचर से यहाँ भेजा है ये चेक करने के लिए कि टाइम ट्रेवल किया जा सकता है या नहीं। क्या आपने जो बनाया है वो क्या सक्सेसफुल है या नहीं, तो मुझे वो ट्राई करने के लिए यहाँ पर आना पड़ा। वैसे भी आप एक हफ्ते बाद मम्मी को बोलने ही वाले हो ना कि आप उनसे प्यार करते हो, तो मैं एक हफ्ते पहले ही आ गया। मैं चाहता हूँ कि एक हफ्ते बाद जो आप बोलने वाले हो वो अभी कह दो। त्याग ने तेते के कान पकड़ते कहा, तुम्हें सब कुछ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। तुमने मेरी सीक्रेट को बाहर ला दिया। अब तो मुझे तुम पर भरोसा करना ही पड़ेगा। तुम मेरे फ्यूचर सन हो, क्योंकि मैं इसी पर ही काम कर रहा हूँ और मैं जंगकुक को सरप्राइज़ देने वाला था और उसे अपनी दिल की बात बोलने वाला था। लेकिन तुम अगर बोल रहे हो कि मुझे अभी कह देना चाहिए तो ठीक है। तियांग जंगकुक के सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है, कहता है, जंगकुक, आई रियली लव यू और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तो बस अपनी इनविनशिप को लेकर बहुत ही बिजी था। मुझे लगा मैं उसको तैयार करने के बाद तुम्हारे सामने रखूँगा और तुम्हें अपने दिल की बातें कहूँगा। लेकिन तेते पहले आ गए और वो अभी तक पूरा भी नहीं हुआ है। तेते ने कहा, डैड, उसको पूरा होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपने कोशिश तो किया था लेकिन नहीं बन पाया। उसके बाद भी आपने मम्मी से अपने दिल की बात कहा था, तो इस बार भी आपको कहना होगा। इंतज़ार मत कीजिए। मुझे पता है एक हफ्ते बाद वो पूरा नहीं होने वाला है, लेकिन हिम्मत मत हारना, वो बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा। आपको पता है किसी ने आप पर भरोसा नहीं किया है कि वो टाइम टेबल किया जा सकता है। एक मैं ही हूँ जो आपसे कहा था कि मैं टाइम टेबल करना चाहता हूँ। मैं शादी के पहले आप दोनों से मिलना चाहता हूँ और आपने मुझे यहाँ पर भेज दिया। डैड, मैं बहुत खुश हूँ आप दोनों को देखकर। आप दोनों बहुत ही यंग हो, लेकिन एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, फ्यूचर में आप दोनों और भी यंग और बहुत ही हैंडसम लगने वाले हो। और मैं आपको एक राज की बात बताना चाहता हूँ। आप दोनों की शादी हो जाने के बाद भी मम्मी की लाइफ में कोई ऐसा आएगा जो उनकी कॉलेज लाइफ की बहुत ही प्यारी दोस्त थे, जो उनसे प्यार करते थे, और वो शादी के बाद भी वो दिल की बात उनसे कहने वाला है। डैड, अगर आप नहीं चाहते कि ऐसा हो तो आपको मम्मी को अपने पास रखना होगा और उनकी दोस्त से मिलने के लिए मम्मी को रोकना होगा। तियांग ने कहा, क्या तुम सच बोल रहे हो? अगर ऐसा है तो मैं जंगकुक तुमसे अभी कहता हो, तुम अपनी किसी भी दोस्त से नहीं मिल सकते हो। जंगकुक ने कहा, तियांग, तुमने अभी अभी मुझे अच्छी तरह से प्रपोज भी नहीं किया है और अभी भी तुम मुझ पर प्रेशर डाल रहे हो। तियांग ने कहा, जंगकुक, डू यू मैरी मी? जंगकुक ने भी मुस्कुराते हुए कहा, येस, आई विल मैरी यू। तियांग, तुम मुझसे सच में प्यार करते हो ना, या फिर तुम ते की वजह से? तो फिर तियांग जंगकुक की कमर में एक हाथ से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से जंगकुक की गर्दन को पकड़कर उसकी लिप पर किस कर लेता है। तो यहाँ पर तेते जो है वो फ्यूचर में आ जाता है। जंगकुक और तियांग को एक दूसरे को किस करते हुए देखकर कहता है, आप दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ किस कर रहे हो? अब तुम्हें फ्यूचर में आ गया हो ना? तियांग ने कहा, तेते, तुम वापस आ गए हो। तेते ने कहा, और नहीं तो क्या, वहाँ पर तो आप दोनों की सेटिंग हो चुका है, लगता है आज कुछ होने वाला है। तियांग ने कहा, तेते, तुम बहुत ही नॉटी बनते जा रहे हो। जंगकुक ने कहा, तुमने ही ऐसा किया है उसके साथ। तियांग ने कहा, अब क्या हुआ उन दोनों के बीच में? तेते ने कहा, मैं वहाँ पर गया था और उन दोनों को किस करने के लिए छोड़कर आ गया। तियांग ने कहा, अच्छा किया है। तेते ने कहा, आप दोनों शादीशुदा हो ना? तियांग ने कहा, और नहीं तो क्या, वरना तुम हमारे सन कैसे होते? जंगकुक और तियांग दोनों ही तेते को गले लगा लेता है। पास्ट में टाइम को स्किप करते हुए जंगकुक और तियांग की शादी के 1 साल हो चुका है और जंगकुक ने एक बहुत ही प्यारा सा बेटे को जन्म दिया है और उन दोनों ने उस बेटे के नाम रखा है तेते। और तेते फ्यूचर से फिर से आ जाता है और जंगकुक और तियांग को देखकर कहता है, अब तो हम दोनों की शादी हो चुकी है और मैं आ भी गया हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। जंगकुक ने तेज से कहा, अब तो मुझे तुम्हारे बड़े होने की इंतज़ार है। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से बड़े हो जाओ। तो फिर और कुछ साल बाद तेते अब बड़ा हो चुका था, अब वो 6 साल का है। जंगकुक का तियांग ते के साथ बहुत ही खुश है। इसी के साथ ही हैप्पी एंडिंग करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।